आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम 3 सबसे बड़ी कंपनीज़ की बात करेंगे, जानेंगे कि ओवरऑल क्या चल रहा है, कौन-सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। 7 जनवरी 2026 के हिसाब से कौन-सी वो न्यूज़ निकल के सामने आ रही हैं, जिनको अब हमें पता होना चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की, हम बात करेंगे आज बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की और बात करेंगे बीडीएल यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की। तो इन तीनों कंपनीज के बारे में डिटेल में जानने से पहले, इन तीनों कंपनीज की खबर को जानने से पहले एक बार हम मार्केट की तरफ चलते हैं। आज इंडियन स्टॉक मार्केट यानी 7 जनवरी 2026 के हिसाब से थोड़ा नीचे खुला है। सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स 84,987 पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 0.89% का डाउनफॉल। वहीं सेम केस आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिलेगा। निफ्टी 50 भी 26,148 पे आपको देखने को मिल रहा है। लगभग 30 पॉइंट्स आज के दिन निफ्टी 50 नीचे गिरा है। मार्केट आज थोड़ा नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है। इसके पीछे का रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन, यूएस टैरिफ, रशियन ऑयल और प्रॉफिट बुकिंग। ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिसकी वजह से आज इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे परफॉर्म कर रहा है। वहीं जो मिड कैप है, जो छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल कैप हैं, वो आज थोड़ा पॉजिटिव परफॉर्मेंस में नजर आ रही हैं। निफ्टी आईटी भी आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव परफॉर्मेंस में नजर आ रहा है। और अगर टॉप गेनर की बात करें तो अभी के टाइम पे जो टॉप गेनर चल रहा है वो है गाइस टाइटन। टाइटन अगर आप देखेंगे तो लगभग 4% की तेजी में आज टाइटन कंपनी है। बाकी जो फार्मा स्टॉक्स हैं, फार्मा स्टॉक्स में भी तेजी है। चाहे अगर हम देवीज की बात करें, देवीज लेबोरेटरी भी तेजी में है, या फिर अगर हम लुपिन की बात करें, लुपिन में भी आज आपको तेजी देखने को मिलेगी। ये है टॉप गेनर। वहीं फाइनेंशियल सर्विस और पीएसयू बैंक में भी हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है। वहीं बड़े लूजर्स की बात करें तो रिलायंस 4% गिरता हुआ नजर आया, 8 महीने का बिगेस्ट फॉल दिया है। ट्रेंट ने भी 9% का डाउनफॉल किया है बिकॉज Q3 के रिजल्ट थोड़े वीक आए हैं ट्रेंट के। एचडीएफसी बैंक, आईटीसी भी आपको नीचे गिरते हुए नजर आए हैं। और आईटीसी को लेकर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जहां हमने डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, एक्सेस ड्यूटी भी आईटीसी के ऊपर ज्यादा लगा दी है, जिसकी वजह से आईटीसी कंटिन्यू गिरता हुआ नजर आया है। और अभी अगर नजर रखनी है तो नजर रखी जा सकती है डिफेंस निफ्टी के ऊपर। डिफेंस निफ्टी इंडेक्स लगभग 3% ऊपर की तरफ आपको आज के दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके अंदर कुछ बेहतरीन कंपनीज जैसे एमटीएआर, मैं आपको दिखा देता हूं। एमटीएआर टेक्नोलॉजी के ऊपर आप नजर बना के रखिए बिकॉज ये कंपनी आपको तेजी पकड़ती हुई नजर आएगी आने वाले दिनों में भी। इसी के साथ आप सोलर इंडस्ट्री के ऊपर भी नजर बना के रखिए, ये कंपनी भी तेजी में आपको देखने को मिलेगी। सोलर इंडस्ट्री के साथ कुछ और बेहतरीन कंपनी है जैसे डेटा पैटर्न है, जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं। डेटा पैटर्न्स भी आगे आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं आज 3 बेहतरीन कंपनीज के बारे में जो मैं डिस्कशन करूंगा, जिसके अंदर हिंदुस्तान एरोनॉटिक, भारत इलेक्ट्रॉनिक और बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड है। बाकी कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो हमें ध्यान रखकर चलनी है, जो कि 7 जनवरी से मार्केट को चेंज कर सकती हैं, उसकी डायरेक्शन बदल सकती हैं। जिसमें पहली खबर है जीडीपी का फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, दूसरा प्रीमियर एनर्जी के Q3 के रिजल्ट। तो ये नंबर्स मार्केट को शेप दे सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, तो इन दोनों चीजों पे नजर रखना है। बाकी फ्राइडे को आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व हमें देखने को मिलेंगे। और 10 जनवरी के बाद आईटी और बैंक्स का जो Q3 का वेव है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर टीसीएस, एचसीएल, आईसीआईसी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। तो 10 जनवरी के बाद हो सकता है कि मार्केट में एक अलग डायरेक्शन हमें देखने को मिले। तो असली जो गेम चेंजर होगा वो फरवरी 2026 का यूनियन बजट होगा, आरबीआई पॉलिसी होगी, Q3 की अर्निंग भी सुनामी ला सकती है। अब देखते हैं कि भाई Q3 की अर्निंग कैसी आती है, लेकिन फरवरी 2026 का जो यूनियन बजट है और जो आरबीआई पॉलिसी है वो मार्केट में पॉजिटिव डायरेक्शन दिला सकती है। तो उसकी प्लानिंग मार्केट अभी से कर रही है, जो प्राइस इन करना था मार्केट को वो अभी से कर रही है। इसीलिए आप भी फुल प्लानिंग में रहिए ताकि आप पहले से ही प्राइस इन कर पाएं। नाउ अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट खबर, जो सबसे जरूरी भी है आज के टाइम पे, जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल खोला हुआ है। आर्टिकल की डेटा आप अगर चेकआउट करते हैं तो 5 जनवरी 2026 का ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हेडलाइन में बहुत क्लियर और साफ शब्दों में लिखा हुआ नजर आता है कि इंडिया ने लगभग 79,000 करोड़ का डिफेंस प्रोजेक्ट अप्रूव किया है, जो कि फ्यूचर वार यानी चाइना पाकिस्तान के फ्रंट के लिए मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स, रिफ्यूलर्स, रेडार्स जैसे नेक्स्ट लेवल जो प्रोडक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको लाया जाएगा। फिलहाल इंडिया के अंदर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट टेंशन चल रही है, चाइना अग्रेसिव है, पाकिस्तान वोलेटाइल है।
इसीलिए जल्द से जल्द मॉडर्नाइजेशन को पुश किया जा रहा है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग यानी डीएसी, राजनाथ सिंह जिसके हेड हैं, उन्होंने मिसाइल, ड्रोन्स, मिड एयर रिफ्यूलर्स, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम सबको अप्रूव कर दिया है। और ये जो 79,000 करोड़ का डिफेंस पुश मिला है, जो अप्रूवल मिला है, इससे ये बात बहुत क्लियर है कि डिफेंस कंपनी चाहे वो HAL हो, BEL हो, BDL हो, मजगांव डॉक शिप बिल्डर हो, गार्डन शिप बिल्डर हो, कोचिंग शिपयार्ड हो, जैसे डिफेंस PSU कंपनीज में तेजी हमें देखने को मिलेगी। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे डेटा पैटर्न हो गया, अस्त्र माइक्रोवेव हो गया, L&T हो गया, इनको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से फायदे होने के चांसेस हैं। तो इस टाइम जो नजर रखी जा रही है वो डिफेंस कंपनीज के ऊपर रखी जा रही है। और जब से ये 79,000 करोड़ का अप्रूवमेंट मिला है, तब से ही आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि जो HAL है, BEL है, BDL है, ये ऑलरेडी 1 से लेकर 4% तक का जंप करा चुके हैं। 29 दिसंबर 2025 का जो डेटा है, वहां से लेकर अभी तक 7 जनवरी 2026 के डेटा के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखने को मिलता है तीनों कंपनीज में इन 5-6 दिनों में अच्छी तेजी आई है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक देखिए लगभग 3% की ग्रोथ में, BEL भी 5 दिनों में लगभग 4% के ग्रोथ में है और BDL भी लगभग 5 दिनों में 6 से 7% की ग्रोथ में है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है और इसीलिए हम इन तीनों कंपनीज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको मैं बताना चाहूँगा इसका जो सपोर्ट लेवल है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो 4,820 है। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक आप देखेंगे तो 4,486 पे आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी के सपोर्ट लेवल थे 4,820, 4,738 या 4,633, इन तीनों सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट करके आज ये कंपनी 4,480 पे ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने सपोर्ट लेवल को ये ब्रेकआउट कर चुकी है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में अनसर्टेनिटी है। नए सपोर्ट लेवल अगर बनते हैं इस कंपनी में तभी ये एक स्टेबल पोजीशन पे आ पाएगी, नहीं तो ये जो डाउनफॉल है इसी तरह से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फिलहाल जो HAL है इसके ऊपर नज़र बना के रखिए, किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेना अभी सही नहीं है। अगर हम बात करें BDL की, तो BDL आज आपको 1533 पे देखने को मिल रहा है और अगर ये नीचे जाता है तो 1479 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, उसके बाद 1464 है, उसके बाद 1450 है। अगर ये 1450 के पास आता है तो उसके नीचे नहीं जाएगा, उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, जो इस कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल है वो 1537 है। 1537 के बाद ये कंपनी फिर से प्रॉफिट बुकिंग में चली जाएगी और अभी आप देख सकते हैं 1533 पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। यानी कि ये कंपनी अपने रेजिस्टेंस लेवल को अगर ब्रेक नहीं कर पाई, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, बट अगर ब्रेक कर दिया तो फिर आपको नई ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी के ऊपर भी नजर बनाकर ही रखना इस टाइम जरूरी है, किसी भी तरह का कोई एक्शन ना ले तो सही है। अगर बात करें अगली कंपनी यानी कि BEL मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का अगर सपोर्ट लेवल देखें तो 409 रुपीज़ इसका सपोर्ट लेवल है। अभी 412 पे आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और अगर 409 से भी नीचे जाता है तो 400 इसका सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। 400 के बाद तो ये कंपनी फिर से तेजी पकड़ती है। और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल भी काफ़ी पास है, 412 तक ये जा सकता है हाईएस्ट। अगर 412 से भी ऊपर जाता है तो 417 और अगर उससे ऊपर भी जाएगा तो 420। 420 के बाद आपको एक भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी प्रॉफिट बुकिंग के मामले में 412 पे भी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये भी इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो 412 अगर 412 कोई क्रॉस कर जाती है तो 417 और अगर 417 को भी क्रॉस कर जाती है तो 420 इसका भारी रेजिस्टेंस लेवल है। 420 के बाद भी अगर क्रॉस हो जाता है तो फिर कंपनी में आपको एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। उसके बाद ये कंपनी अपने 52 वीक हाई को भी ब्रेक कर सकती है, जो कि 436 है। तो देखते हैं कि भाई अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक में क्या हलचल देखने को मिलती है। फिलहाल इसका जो सपोर्ट लेवल है 409 है, इसीलिए ये कंपनी आपको ज़्यादा बड़ी हलचल में देखने को मिलेगी नहीं। तो तीनों कंपनीज के हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जाने और जाना कि भाई ओवरऑल मार्केट में चल क्या रहा है। अब जैसी कोई डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबर, बड़ी न्यूज़ आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।